दोस्तों, हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा समय आता है जब सब कुछ हाथ से निकलता हुआ लगता है। मेहनत करो तो भी नतीजा नहीं मिलता और दिल में बस एक ही आवाज़ उठने लगती है, हे भगवान, बस एक चमत्कार कर दो, एक ऐसी चीज़ दे दो कि ज़िंदगी बदल जाए। नमस्कार, महादेव की कृपा से सुनिए मेरी एक और प्रेरणादायक कहानी। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। अर्जुन नाम था उसका। गांव का साधारण सा लड़का था, पर सपने बहुत बड़े थे। मेहनत भी बहुत करता था। उसके बाद भी स्थिति खराब थी। शायद किस्मत साथ नहीं देती थी। घर टूटा हुआ था, माँ थी नहीं, पिता बीमार रहते थे। रातों को भूखा सोना उसकी आदत बन चुकी थी। पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल पाती थी, पर उसके दिल में एक उम्मीद थी, भगवान जरूर सुनेंगे। गांव के बाहर एक प्राचीन शिव मंदिर था। हर दिन वह शिव मंदिर जाकर प्रार्थना करता था, भोलेनाथ, एक वरदान दे दो, बस एक ऐसी शक्ति दे दो कि फिर कभी कुछ मांगना ना पड़े। अर्जुन हमेशा की तरह जमीन पर बैठा भगवान से प्रार्थना कर रहा था। तभी अचानक मंदिर के गर्भगृह से एक तेज चमकीली रोशनी निकली। उसका तेज इतना था जैसे सूर्य धरती पर उतर आया हो। डरते हुए अर्जुन आगे बढ़ा। उसने देखा, शिवलिंग के पास एक सोने का घंटा रखा था, जिस पर दिव्य अक्षरों में लिखा था, जो मांगेगा उसे मिलेगा, मांगो। उसी क्षण एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, अर्जुन, आज से तेरी प्रार्थना पूरी हुई, अब मांग जो मांगेगा वही मिलेगा। अर्जुन उस घंटे को घर ले आया। अर्जुन की आंखों में आंसू बह रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, भगवान, धन दे दो, बस इतना कि घर चल जाए। और अचानक आकाश से बैग गिरा। खोला तो रुपयों से भरा हुआ था। वह स्तब्ध रह गया। इतने सारे पैसे उसने कभी नहीं देखे थे। अंदर से बहुत खुशी थी। उसने कांपते हाथों से नोट उठाए। उसे पहली बार जीवन में लगा, मैं जीत गया। वह चिल्लाने लगा, हंसने लगा, नाचने लगा। एक झटके में उसकी जिंदगी बदल गई। बड़ा घर, आलीशान गाड़ी, नौकर चाकर, लोगों की भीड़, मान सम्मान, शोहरत, सब कुछ आ गया उसके पास। अब धीरे धीरे वह मंदिर और भगवान दोनों को भूल गया। अब उसके जीवन में प्रार्थना नहीं थी, बस वह घंटा और मांगना, यही उसकी आदत बन गई थी। एक दिन उसके महल में एक साधु आए। साधारण से कपड़े पहने हुए थे, खाली हाथ थे। उनमें एक अद्भुत शांति थी, लेकिन उनके गले में एक छोटा सा घंटा था जो एकदम अलग लग रहा था। उसमें एक आकर्षण था, अलग ही ऊर्जा थी। अर्जुन की नज़र उस घंटे पर पड़ी। अर्जुन ने पूछा, आप इस घंटे को इतना संभाल कर क्यों रखते हैं? साधु मुस्कुराए, बोले, यह कोई साधारण घंटा नहीं, महाघंटा है। यह मांगने पर 2 गुना देता है। मांगो एक, देता है 2। एक महल मांगोगे, 2 देगा। अर्जुन हैरान हो गया। उसके अंदर का लालच जागा। मेरे पास इतना छोटा सा घंटा और यह महाघंटा, यह तो मांगने पर और ज्यादा देगा। मैं कितना गरीब हूँ, मेरा यह घंटा तो उसके सामने कुछ भी नहीं। पर साधु बोले, इसे सामान्य समय पर नहीं, आधी रात को बजाना पड़ता है, तब यह बोलता है। ध्यान रखना, सुनना आसान नहीं है। अर्जुन ने उस साधु का स्वागत सत्कार किया और महल में ही रुकने को कहा। रात के 12 बजते ही महल में सन्नाटा छा गया। साधु ने घंटा उठाया और बोला, हे महाघंटा, दे दो मेरा सौभाग्य। घंटे ने कहा, एक नहीं 2 दूंगा। साधु ने कहा, ठीक है, 2 ही दे दो। घंटे ने कहा, 2 नहीं 4 दूंगा। और इस तरह संख्या बढ़ती गई। अगले दिन अर्जुन ने साधु के पैर पकड़ लिए। कृपा करके यह महाघंटा मुझे दे दीजिए और बदले में मेरा रख लीजिए। साधु ने कहा, जैसी इच्छा, ले जाओ, हम तो उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। अगली रात अर्जुन ने आधी रात महाघंटा बजाया। कहा, दे दो सोना। घंटे ने कहा, एक नहीं 2 दूंगा। अर्जुन ने कहा, 2 दे दो। घंटे ने फिर कहा, 4 दूंगा। अर्जुन ने कहा, 4 ही दे दो। घंटे ने कहा, 8 दूंगा। और फिर 16, 32, और इस तरह संख्या बढ़ती गई। वह चिल्लाता रहा। सुबह हो गई। खिड़की दरवाजे तक कांपने लगे। लोग उठ गए। अर्जुन पसीने में भीग गया। अर्जुन ने गुस्से से कहा, देगा या सिर्फ चीखेगा? महाघंटा बोला, हम देने के लिए नहीं, बढ़ाने के लिए बने हैं। हम अहंकार हैं। और घंटा जमीन पर गिरकर हजारों टुकड़ों में टूट गया। अर्जुन वहीं बैठकर रोने लगा। पहली बार उसे समझ आया कि दुनिया की कोई चीज इंसान को खुश नहीं कर सकती अगर दिल में शांति ना हो। और उसी क्षण साधु की आवाज हवा में गूंजी, बिना भगवान के सब खाली है। जो हमेशा ज्यादा चाहता है उसे कभी संतोष नहीं मिलता। सच्ची दौलत वह है जब दिल कहे, अब कुछ भी और नहीं चाहिए। अर्जुन फिर मंदिर गया। शिवलिंग पर सिर रखकर बोला, भगवान, मुझे दौलत नहीं चाहिए, बस मुझे सही रास्ता दिखा दो। और उसे उसी क्षण पहली बार सुकून मिला। दोस्तों, जिंदगी में सिर्फ पैसा काफी नहीं होता। संतोष, शांति और भगवान का साथ, यही सबसे बड़ा खजाना है।
तो कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर करिए ताकि ज़िंदगी का असली मतलब समझ में आए। कमेंट्स में जय महादेव ज़रूर लिखिए। मेरी ऐसी और भी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। हम फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। जय महादेव। धन्यवाद।